देखो, जीवन में ना दुख दर्द कष्ट कलेश संताप यानी कि पेन सबकी लाइफ में होता है। ये चीज़ कॉमन होते हैं, मतलब सबके जीवन का एक कॉमन फैक्टर होता है। किसी न किसी दुख से हम ग्रसित होते हैं। फिजिकल पेन होता है, मेंटल पेन होता है, इमोशनल पेन होता है, फाइनेंशियल पेन होता है। ये तो हुआ पेन, और इस पेन का कुछ ना कुछ निदान भी है। जैसे शरीर में अगर आपको के पास कोई दुख दर्द है, कष्ट है, रोग पीड़ा से ग्रसित है, तो डॉक्टर के पास जाइए, दवा लीजिए, सुई लीजिए, इंजेक्शन लीजिए, बहुत सा कीमोथेरेपी, लेजर थेरेपी, बहुत सा थेरेपी है, आप ठीक हो सकते हैं। आपके पास इमोशनल पेन है, दर्द से आप घिरे हुए हैं, बहुत परिस्थिति और परेशानी झेल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, होता है कि नहीं। तो मन के अंदर निगेटिविटी घर कर लेती है, तो हम उससे निकलना चाहते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब पे अच्छे से वीडियो सुनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो होते हैं जो आपके दिमाग को साफ़ करते हैं। बहुत बार हम सत्संग जाते हैं, कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं और एक ही ट्रीटमेंट ज्वाइन करते हैं, जहाँ आपको बहुत सा बातें सिखाया जाता है। वो भी बहुत अच्छी चीज़ें करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको टूल्स नहीं पता होगा, आप कैसे दर्द से निकलेंगे। जब तक बच्चा को कोड नहीं पता होगा, मैथ्स का लॉजिक रीजनिंग नहीं पता होगा, मैथ्स नहीं बना सकता है। तो जीवन का भी लॉजिक रीजनिंग आपको पता होना चाहिए, तब हम इमोशनल पेन से निकल सकते हैं। और भी बहुत सी समस्याएं होती। फाइनेंशियल पेन है आपको, आप जीवन के अभी आर्थिक विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो ऐसे समय में भी आप कोशिश करेंगे तो आप उठ जाएंगे, और लोग उठ भी जाते हैं। लोग बाउंस बैक कर जाते हैं। ज़मीन के अंदर दलदल में धंसे हुए थे, बहुत मुसीबत में थे, पूर्ण रूप से पैसा ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो भी उठ गए। अपने अपने जीवन का ऑप्शन निकाले, हल निकाले, कैसे बढ़ना है। हाँ, बहुत सा काम किए। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, घर से पढ़ाना शुरू किए, घर से कुछ ऑनलाइन काम शुरू किए। बहुत बार कुछ लोग ऑफिस ज्वाइन करते हैं, मतलब अपने लेवल के हिसाब से सब लोग उठते जाते हैं। मतलब हर पेन का कहीं ना कहीं आपके पास उपाय है, समाधान है। लेकिन कुछ पेन होते हैं उसका कोई अंत नहीं होता है। जिस पेन को हम कहते हैं मनगढ़ंत समस्या, मनगढ़ंत मानसिक समस्या, मानसिक रोगी। जो इंसान मानसिक रोगी हो जाता है ना, मतलब उसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। मानसिक रोगी मतलब वो बेकार की, फिजूल की, बेसलेस, काल्पनिक बात सोचता रहेगा। वो ये भी बैठ के सोचता रहेगा कि हम अकेले हैं, हमको बच्चा मेरा नहीं पूछ रहा है, हम अकेले हैं, मेरे पास इतना पैसा है, परिवार के लोग मेरा पैसा ले लेंगे, हम अकेले हैं, हमको लोग खाना नहीं पूछते हैं। जबकि जीवन की सच्चाई यह है कि उस इंसान को सब कोई देख रहा है। एक डिवोटेड डेडिकेटेड आदमी रखा गया है, बेटा बहू द्वारा, जो उसको देख रहा है। उसका पैसा भी पूर्ण रूप से सेफ और सिक्योर है। कोई कैसे आपके अकाउंट से पैसा निकालेगा, कैसे आपके ऐप से पैसा, मोबाइल ऐप से पैसा निकालेगा, सोचने वाली बात है। लेकिन वो इंसान हमेशा शक और वहम में रहता है। बहुत से मर्द होते हैं, वो भी शक की मिजाज के होते हैं, अपनी औरत पे शक करेंगे, अपने बच्चों पे शक करेंगे, XYZ रीजन ही चीज़ें। तो इस तरह की समस्या को ना हम मनगढ़ंत समस्या कहते हैं। अब ये रोगी जो है ना, मानसिक रोगी हैं। आप समझा करो लॉजिक को। ये लोग मानसिक रोगी होते हैं, इनसे आप कभी भी जीत नहीं सकते हो, पार नहीं पा सकते हो, ना इनको आप समझा सकते हो, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर निगेटिविटी जकड़ा पकड़ा हुआ है। लेकिन अपने आप को आपको बचाना है, एक ही उपाय है, इनसे दूर रहा करो। ऐसे लोगों से दूर रहा करो, नहीं तो इनकी निगेटिविटी आपको दिमाग को जाके इस तरह खा जाएगी, ख़त्म कर देगी ना, कि पूरा आपका मानसिक जो शक्ति है ना, पूर्ण रूप से छीन हो जाएगा। जैसे दीमक होती है ना, लकड़ी को खा जाती है। लकड़ी आपको देख के नहीं लगता है कि अंदर से खोखला हो चुका है, हल्का सा टच करो भुर से लकड़ी, सारी पेड़ की लकड़ी या दरवाजे टूट के गिर जाते हैं। जीवन के साथ भी यही चीज़ होता है। जो भी लोग इस तरह के मनगढ़ंत समस्या से ग्रसित है ना, उनसे बचने का आप कोशिश करो। उनका इलाज मत करो, लेकिन अपना इलाज ज़रूर करो, नहीं तो आप भी हमेशा के लिए रोगग्रस्त हो जाओगे। और वो तो ऐसे हैं ही, तो उनका तो इम्यूनिटी आ चुका है। जैसे होता है ना, बहुत से लोग देखो, मच्छर काटता है, ठीक है, बिना मच्छरदानी के सोते हैं। कुछ जगहों पे खासकर जो जंगली एरिया होता है ना, खासकर जो ट्राइब्स एरिया होते हैं, बहुत मच्छर पाए जाते हैं। तो वहाँ के लोगों का बॉडी के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आ चुका है कि वो नहीं बीमार पड़ते हैं। लेकिन बाहर से कोई आदमी जाता है ना, तो तुरंत डेंगू मलेरिया जैसे भयानक बीमारी के चपेट में आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। तो जो लोग निगेटिविटी में बरसों से रह रहे हैं ना, उनका माइंड चट्टान हो चुका है, हार्श हो चुका है, इमोशन डेड ख़त्म हो चुकी है। आप इस लॉजिक को समझना। तो उनको आप कभी भी नहीं समझा सकते। उनके अंदर जो दया माया फीलिंग होती है, सब डेड हो चुकी है। उनके अंदर आप माथा भी पटक लोगे उनके पास जाके ना, वो नहीं समझने वाले हैं। वो आपके दर्द को नहीं समझेंगे। वो कहेंगे कि तुम्हारी समस्या तुम जानो, हमको मतलब नहीं है, लेकिन तुम मेरी हर समस्या का हल निकालो, क्योंकि तुम मेरी जो भी हो, XYZ रिश्ता हो, मेरी बहू हो, मेरी बीवी हो, मेरी बेटी हो, जो भी हो। ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं। एकदम इनसे दूर रहना, नहीं तो आपका दिमाग गड़बड़ कर देगा। हाँ, उनसे काम से काम भर मतलब रखो, खाना पीना दो, बाकी अपना हिस्से का जीवन हंस बोल के जियो, खुशमन से जियो।